आज राजस्थान के दौसा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। कल एयर इंडिया शो में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रही शो की तैयारियां। लड़ाकू विमान करतब करते नजर आए। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होगा समारोह। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ। गठबंधन चंदा वसूली के लिए बना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री को अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता देने से लोकतंत्र को खतरा है। कर्नाटक के पुत्तूरू में अमित शाह का बयान। कहा, टीपू सुल्तान को मानने वाली कांग्रेस कर्नाटक के लिए ठीक नहीं। प्रदेश को केवल एटीएम के रूप में किया इस्तेमाल। तुर्की भूकंप में एक भारतीय की मौत। लापता भारतीय विजय कुमार का मिला शव। भूकंप के बाद से लापता थे विजय कुमार। उत्तराखंड के रहने वाले थे विजय। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से तुर्की सीरिया के लिए रवाना विमान में जरूरी दवाइयां समेत राहत सामग्री भेजी। तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा 30,000 के करीब। दोनों ही देशों से आ रही तबाही की तस्वीरें। तुर्की के उस्मानिया में शव दफनाने के लिए लंबा इंतजार। कब्रिस्तान में कम पड़ रही जमीन। कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। इमारतों का मलबा बिखरा। 10 लाख लोग बेघर। रेस्क्यू करने में जुटी चीना। तुर्की के हताय में 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू। 136 घंटों से मलबे में दबी थी बच्ची। राहत और बचाव कर्मियों ने निकाला बाहर। तुर्की में 16 साल की बच्ची को सेना ने निकाला बाहर। मलबे में दबी हुई थी बच्ची। हताय में 12 साल के बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया। बच्चे को बचाने के बाद रेस्क्यू कर्मियों की आंखें नम हुई। तुर्की में बनाई जा रही सामूहिक कब्रें। लाशों को दफनाने का काम शुरू। कब्रगाह में लगी ताबूतों की कतार। तुर्की में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। भूकंप में 152 साल पुराना रोमन कैथोलिक चर्च तबाह। इस्कंदरान शहर में आई तस्वीरें। तुर्की के गाजियानटेप में खोदी जा रही है नई कब्रें। लोगों को दफनाने के लिए की जा रही है व्यवस्था। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में बिखरी इमारतें। भूकंप से बर्बादी का ड्रोन वीडियो सामने आया। लोगों को मलबे से निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम। तुर्की में भूकंप के बाद लूट की घटनाएं बढ़ी। मालात्या में बर्बाद स्टोर को लूट रहे हैं लोग। राष्ट्रपति ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। WHO प्रमुख टेड्रोस का सीरिया दौरा। एलेपो शहर में घायलों से की मुलाकात। टेड्रोस ने सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री से बात की। राहत और बचाव टीम ने सीरिया में 9 साल की बच्ची को निकाला बाहर। बच्ची के पूरे परिवार की भूकंप की वजह से मौत हो गई। सीरिया के लताकिया स्टेडियम में शेल्टर होम की व्यवस्था। 2000 लोगों के ठहरने का इंतजाम। जमीयत उलमा हिंद के 34वें अधिवेशन का अंतिम दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है महाधिवेशन। मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं अध्यक्षता। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। कहा, मुस्लिम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी में रामचरितमानस पर बयानबाजी का विरोध। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, श्री राम पर टिप्पणी करने वाला समाजवादी और सनातनी नहीं। मुरादाबाद में बीएचपी नेता पर जानलेवा हमला। हमलावर ने सरेआम मारी गोली। हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। मुख्तार अंसारी की बहू निखत चित्रकूट जेल से गिरफ्तार। निखत के पास से मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। पूछताछ जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आरबीआई के फर्जी दस्तावेजों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज बरामद किए। मामले की जांच जारी। अडानी मामले पर आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। अलग अलग राज्यों में बीजेपी ऑफिस करेगी घेराव। आम आदमी पार्टी का आरोप, अडानी को बचा रही है बीजेपी। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का उपराज्यपाल पर आरोप। बोले, डिस्कॉम्स में मनोनीत सदस्यों को हटाने का फैसला असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने का आरोप। लखनऊ के आरडी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी। ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापा मारा। गेट को किया गया सील। बेगूसराय में लोगों ने थाने पर किया हमला। थाने से पुलिस फरार। थाने और अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। हत्या के अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा। यूपी के कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग। कई गाड़ियां आई चपेट में। आग पर काबू पाया गया। मुंबई के अंधेरी में चलती बस में लगी भीषण आग। बस से उठी आग की लपटें। वक्त पर निकलकर यात्रियों ने बचाई जान। बस जलकर हुई खाक। राघव मंगुता को 10 दिन की कस्टडी। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में ईडी को हिरासत में भेजा। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं बगुंता। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी जारी। गुरेज में स्नोफॉल के चलते सड़कें बंद। बर्फ हटा रहे हैं स्थानीय लोग। हिमाचल के कुफरी में हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। गाड़ियों और घरों पर जमा हुई बर्फ। उत्तरकाशी में बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ी।
गोरखपुर के गोला बाजार में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, धुएं का दिखा गुबार। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 6 घंटे पर आग पर काबू पाया। आगरा में गैस टैंकर से हो रही थी ड्रग्स की तस्करी, करीब 200 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने गैस टैंकर को किया जब्त। जालौन में ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। चंदौली में दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, हाईवे पर चक्का जाम किया। मुंबई में तेज रफ्तार टैक्सी ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला की हुई मौत, पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रांची में ज्वेलरी की दुकान में 25 लाख की लूट, मामले का सीसीटीवी सामने आया, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश जारी। बिजनौर में पुलिस और गो तस्करों के में मुठभेड़, गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर पलटा तेल का टैंकर, लोगों में तेल लूटने की होड़, पुलिस ने सड़क से हटाया टैंकर। लखनऊ में बस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आजमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किया था। तासगंज में व्यापारियों और किसानों के बीच जमकर मारपीट, कई व्यापारी घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में शादी के बाद फायरिंग, कई लोगों पर फायरिंग का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, पुलिस ने कब्जे में लिया ग्रेनेड, मामले की जांच जारी। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर पलटा ट्रैक्टर, एक महिला की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। लखनऊ में सड़क पर युवक ने बाइक से किया स्टंट, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो। मऊ में युवक की हत्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, 10 फरवरी को हुई थी हत्या, लोगों ने सड़क पर किया चक्का जाम। झांसी में भीषण सड़क हादसा, बिजली के खंभे से बाइक सवार की टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। मथुरा में दबंगों ने की बुजुर्ग की पिटाई, बुरी तरह से घायल हुआ बुजुर्ग, अस्पताल में जारी है इलाज। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। राजस्थान के चौमू में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। भरतपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल, जारी है इलाज। चित्तौड़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 1 शख्स घायल। उदयपुर में युवक ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग, जारी है इलाज। ब्यावर में दुकान में लगी भीषण आग, जला लाखों का सामान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में लूट का आरोपी गिरफ्तार, व्यापारी से लूटे थे 50 लाख रुपए। हिसार में भीषण सड़क हादसा, बस से टकराया बाइक सवार युवक, हादसे में युवक की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर के पास मिला बुजुर्ग का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतना के आदर्श एकलव्य स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन, प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप। एमपी के मुरैना में पुलिस टीम पर हमला, अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई थी टीम, मौके से फरार हुए हमलावर। छत्तीसगढ़ के जनकपुर में पशु तस्करों पर पुलिस की नकेल, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 28 जानवर भी बरामद। एमपी के हरदा में 2 नर्सिंग होम का अचानक निरीक्षण, शिकायत मिलने पर एसडीएम ने किया निरीक्षण। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू का सख्त एक्शन, नगर निगम के सब इंजीनियर को किया गिरफ्तार, 20,000 के रिश्वत लेने पर कार्रवाई। एमपी के राजगढ़ में ट्रेन रोककर लाखों लोगों का हंगामा, ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई थी मौत, मृतकों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। रायपुर में मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना, गहने और नकदी लेकर फरार हुए आरोपी। बिलासपुर में बीटेक कर रही छात्रा ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर जान दी, 2 दिन पहले गुमशुदा हुई थी छात्रा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के बुरहानपुर में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई, पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई सजा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने महिला के शव को दिया कंधा, सामाजिक बहिष्कार की वजह से नहीं हो पा रहा था अंतिम संस्कार। एमपी के छतरपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन, युवक ने गधे पर बैठकर किया प्रदर्शन, नगर पालिका के बार-बार चक्कर लगाने से परेशान था युवक। बिहार के गडियार में घर में लगी आग, घर में समेत 2 गाड़ियां जलकर राख, करीब 25 लाख का नुकसान। शेखपुरा में ट्रक ने मवेशी और किसान को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बेगूसराय में बढ़ते अपराध को लेकर अलर्ट है पुलिस, एसपी योगेंद्र यादव ने सड़क पर किया मार्च, बाइक समेत कई गाड़ियों की तलाशी ली। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में एलपीजी गैस का रिसाव, फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग घायल, जारी है इलाज। बेतिया में बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुआ व्यापारी, जारी है इलाज।
किशनगंज में बीएसएफ और पुलिस की अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, 1 किलो ड्रग्स जब्त, तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद के एक मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छपरा में 2 युवकों की पिटाई के बाद मौत, 2 फरवरी को बेरहमी से हुई थी पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अरिया में प्राइवेट स्कूल के संचालक के ऊपर हमला, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के नालंदा में खाना खाने के बाद बिगड़ी 1 दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत, मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के खड़गपुर में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। इजरायल में नेतन्याहू के न्यायिक सुधारों का विरोध, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन के बुल्देहार में रूस और यूक्रेन की लड़ाई तेज, अपनी कोल माइंस के लिए मशहूर है वुल्हेदार, यूक्रेन की सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है रूस। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में बड़ा सड़क हादसा, 54 लोगों से भरी बस पलटी, 35 लोग घायल। फ्रांस में पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन, दोबारा शुरू करने की तैयारी, नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे लोग, नई स्कीम में रिटायरमेंट की उम्र 64 साल करने का प्रावधान। शादी के बाद मुंबई में पहली बार एक साथ दिखे कियारा और सिद्धार्थ, कपल ट्रेडिशनल लुक में नजर आए, लोगों को बांटे मिठाई के डिब्बे। महिला T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, दोनों टीमों के बीच केप टाउन में खेला जाएगा मैच। महिला T20 वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड की जीत, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, नेटली सीवर ब्रंट रही प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन और 1 पारी से हराया, 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। रविंद्र जाडेजा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, दोनों पारियों में 7 विकेट लिए, 70 रनों की पारी खेली। रविंद्र जाडेजा पर आईसीसी की बड़ी कार्रवाई, अंपायर से अनुमति मांगे बिना उंगली पर लगाई क्रीम, मैच फीस का 25% जुर्माना लगा।